हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? चलिए, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ सरप्राइज चीज़ें। जैसे आप कह सकते हो कि अगर आप CUET देने वाले हो 2024 में, तो आप सोच रहे होगे सिर्फ हम BSc कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। CUET ने और भी बहुत सारी चीज़ें आपको ऑफर की हैं। हमने पहले ही कहा था कि CUET ने आपको एक बड़ा सा बंच दिया हुआ है, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है कि आपको करना क्या है। तो आज हम जो लेके आए हैं दैट इज़ इंजीनियरिंग कोर्सेज। इंजीनियरिंग कोर्सेज कौन कौन से प्रोवाइड किए जाते हैं अंडर CUET। ओके, चलिए देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इंजीनियरिंग करने का तो मन है बट IIT निकल नहीं पा रहा है, JEE निकल नहीं पा रहा है, सो अब क्या करें? ओके, तो भाई यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपके लिए खुला हुआ है, आपके लिए ओपन है, तो आप इस पर भी ध्यान दे सकते हो। हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET 2024 की, तो सारी तैयारियां हमारी तरफ से तो हो गई हैं। अब आपकी तरफ से देखना है, क्योंकि आपने अभी तक इनरोलमेंट तो बहुत करवाया नहीं है, तो आप जल्दी जल्दी इनरोलमेंट करवा लीजिए, अपने बैचेस रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे बेटा सिलेबस आगे बढ़ते जा रहा है। और जब बाद में सोचोगे कि एक साथ पढ़ लेंगे तो वो हो नहीं सकता, है ना? दैट इज़ अ इम्पॉसिबल थिंग। ओके, क्योंकि बहुत सारा सब्जेक्ट हो जाता है, कंपाइल हो जाता है एक साथ को, तो क्या क्या करेंगे? तो अलग अलग बैचेस हैं आपके। कॉमर्स के लिए अलग बैच हैं, ह्यूमैनिटीज़ के लिए अलग बैच हैं, इसके अलावा साइंस वाले बच्चों के लिए अलग बैच है। जिनको इंजीनियरिंग करना है भाई वो तो साइंस ही लेंगे। तो निर्माण बैच चल रहा है बेटा, 1 जुलाई से स्टार्ट हो गया है, सारी क्लासेस चल रही हैं। ओके, तो आप इसमें रजिस्टर करवा लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए जिनको नहीं पता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 25% का डिस्काउंट चल रहा है, और इस डिस्काउंट का आप फ़ायदा उठाइए जो बच्चे क्लास 12th में हैं और जो बच्चे CUET की तैयारी भी करना चाह रहे हैं कि वो अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो कॉम्बो मिल रहा है क्लास 12 CUET 24, तो ये आपको मिल जाएगा 13,131 में। और CUET सिर्फ लेना चाहते हो जिसमें लैंग्वेज भी है, जिसमें GT भी है, तो वो 7,500 में आपको मिल जाएगा। एंड यू कैन यूज़ माई कोड स्मृति पांडे 27, दैट इज़ वैलिड अप टू 27 जुलाई। ओके, नाउ CUET के बारे में आपको पता ही होगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, NTA करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो होता है। ओके, नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो पूरे इंडिया में करवाया जाता है। इसमें ये है क्या, कॉमन प्लेटफॉर्म होता है बेटा स्टूडेंट्स के लिए जिनको एडमिशन लेना होता है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में अक्रॉस द कंट्री। देखो भाई, अभी तक तो स्कूल में थे, है ना? अब स्कूल के बाद पहुंचना है कॉलेज, तो बड़ी अलग जीवन हो जाता है, ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आ जाता है। फिर अभी तो छोटे बच्चे की तरह ट्रीट किए जा रहे हो, तब छोटे बच्चे तो रहोगे नहीं, है ना? तो थोड़ा एक्साइटिंग, थोड़ा फन, थोड़ा एजुकेशन, थोड़ी मौज मस्ती सब रहता है वहाँ पे। तो ये आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। ओके, तो कई सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस मिलते हैं, बहुत अच्छा अच्छा एक्सपोजर होता है, एक्सपीरियंस होता है लोगों का, सो आप भी ले सकते हो। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया जाए जिसमें कोई भी धांधली ना हो, जालसाजी ना हो, बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना हो और बच्चों को एक अच्छा करियर मिल सके। ओके, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया। और इसके साथ साथ पहले के टाइम में क्या होता था बेटा कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स होते थे, अलग अलग फॉर्म्स भरने पड़ते थे, अलग अलग एंट्रेंस देना पड़ता था। तो एक तो इतने फॉर्म भरो, 10-15 फॉर्म भरो, तो सबके पैसे अलग लगते थे। उसके अलावा सब एग्ज़ाम्स की तैयारी करो, अलग अलग डेट पे होते थे, कभी कभी डेट क्लैश कर जाती थी, कभी कभी हम लोग को सेंटर्स दूर जाना पड़ता था, अपने शहर में नहीं मिलता था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए प्रॉब्लम को सल्यूशन निकाला गया कि भाई एक ही एग्ज़ाम लिया जाए जिसमें कई सारी यूनिवर्सिटीज़ इन्वॉल्व हों, कई सारे कॉलेजेस इन्वॉल्व हों, कई गवर्नमेंट भी हैं, कई प्राइवेट भी हैं, कई डीम्ड भी हैं। तो बहुत सारे तरीके के कॉलेजेस हैं इसमें, और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी इसमें इन्वॉल्व हैं बहुत सारी। तो ये सब के लिए आपको फ़ायदा है काफ़ी। एलिजिबिलिटी क्या है? अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो, आप मतलब अब तो स्कूल के बाद अंडर ग्रेजुएट में ही एडमिशन लोगे, तो आपको 12th पास होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, यही एलिजिबिलिटी है। और अगर कोई एज का क्राइटेरिया आता है तो उसको फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक, तो इतनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। नाउ मेन पॉइंट पे आते हैं कि हमें कोर्सेज क्या क्या दिए जाएंगे इंजीनियरिंग में। UG कोर्सेज, इंजीनियरिंग कोर्सेज फॉर साइंस। ओके, तो पहले BTech ही आएगा इसमें, बैचलर इन टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये क्या है? पहले देखिए, डेयरी टेक्नोलॉजी है। डेयरी टेक्नोलॉजी जानते हो?
रिलेटेड टू डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क के प्रोडक्ट्स और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स, तो ये आते हैं डेयरी टेक्नोलॉजी में। लाइक अलग अलग एनिमल्स के मिल्क होते हैं, उनसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, बाई प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, तो वो सारा उसमें आता है। फूड टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी क्या होता है? तो ये भी एक तरीके का बीटेक मतलब ग्रेजुएशन है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन है। इसमें क्या प्रोवाइड किया जाता है? इसमें प्रोवाइड किया जाता है कि क्या करते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए ग्रेन्स हैं, ग्रेन्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, तो साइज़ कितनी होनी चाहिए, अच्छा कैसे बनेगा, फ्लफ़ी कैसे बनेगा, इन सब चीज़ों का मेजरमेंट वगैरह ध्यान में रखा जाता है। बहुत सारी चीज़ें, पैकेजिंग कैसे करनी है, फूड की पैकेजिंग कितने तरीके से होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप लोग चिप्स खाते होंगे, तो चिप्स खोलो, ओपन करो, तो आप सोचते होगे यार 5 रुपए की चिप्स खा दो, 2 चिप्स होते हैं और बाकी तो हवा निकल जाती है, तो वो एयर क्यों भरी जाती है? नहीं भरी जाएगी तो क्या होगा? ओके, तो ये सारे मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सबको पता है आज कंप्यूटर का टाइम चल रहा है, तो कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग इसमें कुछ बताने के लिए तो है नहीं। दूसरा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई कितने बूम पे चल रहा है ना, और आने वाला टाइम एआई का ही है, तो उसके लिए है ये। एंड मशीन लर्निंग, इसमें स्पेशलाइजेशन मिलेगा विद स्पेशलाइजेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग, गेमिंग टेक्नोलॉजी। गेमिंग, कई लोग गेमिंग प्रेफर करते हैं, तो वो गेम्स बनाना, उनके लिए सॉफ्टवेयर्स बनाना, ये सारी चीज़ें। विथ स्पेशलाइजेशन इन डिजिटल फॉरेंसिक एंड साइबर सिक्योरिटी, इनमें से आपको कोई एक मिल सकता है। जैसे साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम्स भी बहुत हो रहे हैं, तो वो भी इसमें मिल जाएगा। डिजिटल फॉरेंसिक्स भी होते हैं, तो वो भी मिल जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन इन क्लाउड डेवलप्स full stack development in cyber security and threat intelligence, that is also a field of computer science, है ना। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आपको मिलेगा डेवलपमेंट में, साइबर सिक्योरिटी में, थ्रेट इंटेलिजेंस में, इन सब चीज़ों में। फिर कोर कंप्यूटर साइंस भी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जानते हो, बड़े बड़े जो डिवाइसेस बनाए जाते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर बनाना, ओके, तो ये टावर्स बनाना, तो ये सब आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। सिविल इंजीनियरिंग, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, रोड्स बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, ये आ जाते हैं। इसके बाद है फिर सिविल इंजीनियरिंग, और यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आपको मिलेगा स्मार्ट सिटीज़। आए दिन हम लोग सुनते आ रहे हैं कि स्मार्ट सिटीज़ बन रही हैं। स्मार्ट सिटीज़ का मतलब क्या है? जैसे हमारे पास फ़ोन स्मार्ट हो गया, तो हमारा शहर भी तो स्मार्ट होना चाहिए। तो वैसे स्मार्ट सिटीज़ बनाना, कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो हो वो यूज़ हो सके, ओके, मतलब कम से कम एनर्जी के पैसे खर्च हो, लाइक सोलर एनर्जी को यूज़ किया जा सके, रिन्यूएबल एनर्जीज जो हैं या नॉन रिन्यूएबल, इनको अच्छे से यूज़ किया जा सके, ओके। बिल्डिंग्स ऐसी बनाई जाए, टूरिज्म ऐसा लाया जाए, तो ये सब स्मार्ट सिटीज़ में आ जाता है। ग्रीन टेक्नोलॉजी, देखिए आसपास का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए। वी ऑल आर लिविंग इन सिटीज़, कई लोग रूरल एरियाज़ में भी रहते हैं। शहरों में रहने का एक बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग को फ्रेश एयर नहीं मिल पाती, तो ये इसमें आ जाएगा ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि ह्यूमन बींग्स को तो सर्वाइव करने के लिए एयर चाहिए ही चाहिए और फ्रेश एयर चाहिए, तो वो कैसे पॉसिबल है, ओके। ये कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसको CEE बोलते हैं ना, तो ये मिल जाएगा। प्रिंटिंग एंड पैकेज टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग और पैकेज, आपने कभी सोचा था इसमें भी इंजीनियरिंग होती है? ऑब्वियसली होती है। प्रिंटिंग मतलब कि प्रिंट के लिए कैसे कैसे पेपर्स होने चाहिए, जैसे आपने खुद देखा होगा पोस्टर्स अलग टाइप के होते हैं, आपकी नोटबुक्स अलग होती हैं, बुक्स के पेजेस अलग होते हैं, A4 शीट खरीदने जाओ वो अलग मटेरियल होता है, साथ साथ में उस पर प्रिंटिंग कैसी होनी है, सबके प्रिंटर्स भी अलग अलग होते हैं, तो ये भी एक अच्छी फील्ड है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, EC, Electronics and Communication Engineering with specialization in AI, Artificial Intelligence and Internet of Things, IoT, तो इसमें स्पेशलाइजेशन मिल सकता है। Electronics and Communication Engineering with specialization in VLSI Design and Verification, इसमें भी आपको मिल सकता है। Electrical and Instrumentation Engineering, ये भी आपको BTech प्रोवाइड करता है। तो ये कई सारे इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं, और भी हैं, घबराने इतना ही नहीं है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग पता ही होगा सबको, है ना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी काफ़ी बच्चे जाते हैं, आज भी ये काफ़ी डिमांड में है। जैसे ऑटोमोबाइल्स बनाना, मशीन्स बनाना, फ्रिज बनाना, AC बनाना, ये सब इसी के अंडर आता है, ओके। तो ये सारे मैकेनिकल हो जाते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, EV जो आ रही है आजकल,
है ना। तो आप देख रहे होगे कि ईवी की डिमांड डे बाय डे बढ़ने वाली है, क्योंकि उससे क्या होगा, पोल्यूशन नहीं होगा, ओके वे और फ्यूल्स के खर्चे नहीं होंगे। तो ये स्पेशलाइजेशन आपको इसमें भी मिल जाएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑटोमेशन, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये थोड़ी अलग फील्ड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ना। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी आजकल अगर आप दूसरी कंट्रीज की कंपैरिजन में देखो तो इंडिया में भी काफ़ी ग्रो हो रहा है, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां टोटली टेक्नोलॉजी बेस्ड है एग्रीकल्चर, तो इसमें आपको इंजीनियरिंग मिल सकती है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, साथ में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन माइक्रोग्रिड टेक्नोलॉजीज, जो माइक्रोग्रिड्स होती हैं उनमें स्पेशलाइजेशन मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी होता है। बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक्स वगैरह के पोर्शंस ज़्यादा कवर करने पड़ते हैं, ओके जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होती है वो, थोड़ी बहुत माइक्रोबायोलॉजी भी, बायोकेमिस्ट्री भी, ये सब पढ़नी पड़ जाती है। ओके नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग, फिर इंजीनियरिंग इन फिजिक्स, फिजिक्स में जो बच्चों का सिर्फ इंटरेस्ट फिजिक्स में है वो फिजिक्स में कर सकते हैं। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, दैट इज मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस, सीएसई क्लाउड कंप्यूटर्स, सीएस इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सीएस साइबर सिक्योरिटी, ओके और भी है क्या, और भी है भाई, ओके एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ये भी काफ़ी अच्छा फील्ड है, एरोनॉटिक्स से रिलेटेड है ना। उसके अलावा एरोस्पेस इंजीनियरिंग, देखो एरोनॉटिक्स जो है मतलब जो रोबोट्स वगैरह भेजे जाते हैं, सॉरी जो भेजे जाते हैं सैटेलाइट्स वगैरह, तो वो किस मटेरियल के बने होने चाहिए। आप लोगों ने मूवी देखी होगी मंगल मिशन वाली, है ना, तो उसमें क्या था, उसमें आपने काफ़ी डिटेल में देखा होगा कि हर साइंटिस्ट अलग अलग होते हैं और सबका स्पेशलाइजेशन होता है और वो चीज़ें कंपाइल करके देते हैं जिससे एक बाद में सैटेलाइट बनाई जाती है, ओके तो ये सब इसी में आ जाता है। रोबोटिक्स, रोबोटिक्स भी जान रहे हो काफ़ी डिमांड में है, एंड एआई, एआई वाले रोबोट्स और डिमांड में हैं, ओके तो ये भी है। आईटी माइनिंग, आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ऐसी इंजीनियरिंग होती है बेटा जिसमें लाइक जो इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं, ओके और उनका यूज़ कैसे किया जाता है, ठीक, साथ में कुछ रिसर्चेस भी की जाती हैं, तो वो सब बायोमेडिकल में आ जाता है। साइबर सिक्योरिटी, कितने साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं उन सब में। एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, इनका भी मतलब आप समझो सिविल इंजीनियरिंग जैसा होता है, लेकिन दे आर फोकस्ड ऑन एनवायरनमेंट पे होते हैं कि ऐसे मटेरियल्स, ऐसी चीज़ें यूज़ करें जिससे हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूटेड ना हो, कम से कम पोल्यूशन हो और सस्टेनेबिलिटी मेंटेन रहे, लाइफ लॉन्ग चलता रहे, थोड़ा ज़्यादा समय तक चलता रहे, ठीक है। तो ये इंजीनियरिंग के कोर्सेज थे जो CUET प्रोवाइड कराता है आपको। अब आप इसमें से डिसाइड कर लीजिए कौन सा करना है, इंटरेस्ट है तो, और इन सब के कॉलेजेस भी अलग अलग हैं तो वो फिर हम कभी आपको बताएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा भी CUET में कोर्सेज हैं, अभी हमने आपको BSc बताया है, BTech बताया है, इसके अलावा भी कई सारे कोर्सेज हैं बेटा जो हम आपको फर्दर आगे बताते रहेंगे। चलिए कुछ और जानकारी चाहिए तो हमें बताते रहिए, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।